हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चैनल स्टडी विद आरसम में। आज दोस्तों इस वीडियो के बारे में जो अपन बात करेंगे इसके अंदर है एसबीआई नेट बैंकिंग के बारे में बात करेंगे, पर्सनल बैंकिंग के बारे में। दो बैंकिंग होती है, आपको पता है, नेशनल पर्सनल बैंकिंग और कॉर्पोरेट बैंकिंग। तो ये जो नेट बैंकिंग है ये अपन बिना बैंक ब्रांच में जाए आप किस प्रकार से इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे और कैसे इसका समाधान हो जाएगा, इस पूरी वीडियो के साथ हम बात करने वाले हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि आपका ये चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे दबा के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें और वीडियो दोस्तों लाइक कीजिए और शेयर सबको कीजिए। चलिए आइए चलते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहले जैसे दोस्तों आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ इस ऑप्शन पे आना होगा। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे आपको इस प्रकार से एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें ये मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि आपने जो किट है वो बैंक से प्राप्त कर ली है, तो आप इस प्रोसेस को ना अपनाएं। तो हमने बैंक से प्राप्त नहीं की क्योंकि हम तो डायरेक्ट इसको नेट बैंकिंग कार्ड से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इसलिए अपन इसको ओके कर देंगे। और जैसे ही ओके करोगे आपका एक इंटरफेस और ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ये दो प्रकार के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन और एक्टिवेशन ऑफ यूजर। तो आपको न्यू यूजर सेलेक्ट करना है और इसमें नेक्स्ट हो जाना है। जैसे आप नेक्स्ट हो जाओगे आगे इस प्रकार से आपके इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो दिखाई देगा वो ये, चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट जो आपके हैं, जिस बैंक अकाउंट में आप एसबीआई के अकाउंट के अंदर आप नेट बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, यहाँ CIF कोड, ये आपको बैंक की पासबुक की जो आप पासबुक है बैंक की उस पर मिलेंगे आपको। ब्रांच कोड, यहाँ से आपको ब्रांच कोड जो आपका होता है वो ब्रांच कोड यहाँ पर 5 डिजिट का लगाना है और फिर आपको ब्रांच का नेम यहाँ से सर्च कर लेना, जो मैं प्रोसेस अभी बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं और यहाँ पर कर लेते हैं प्रोसेस। चलिए दोस्तों, ये एंटर करने के बाद बैंक अकाउंट और CIF यानी कस्टमर इन्फॉर्मेशन नंबर जो होते हैं वो यहाँ से करें। उसके बाद में बैंक ब्रांच यहाँ से कर ले। तो बैंक ब्रांच अगर आपको याद है तो ठीक है, और उसके बाद में यहाँ से गेट नेम इसका आप प्राप्त कर सकते हो। इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में ये इस प्रकार से ऑप्शन एक विंडो और ओपन हो जाती है। इस विंडो के अंदर आपको यहाँ पर लोकेशन, तो लोकेशन जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो आप उस डिस्ट्रिक्ट को आप सेलेक्ट कर लें। और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपका जो, चलिए ये डिस्ट्रिक्ट अपन सेलेक्ट कर लेते हैं, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद में ब्रांच आपकी जो ब्रांच इसमें आ रही है वो ब्रांच देख लें। तो इस ब्रांच राजसमंद के अंदर आपकी कौन सी ब्रांच है, जिस प्रकार से रेल वगैरह की बात करूँ तो ब्रांच है, इस ब्रांच में मेरा अकाउंट है और ये ऑटोमेटिक इसका ब्रांच कोड आ गया। इसको यहाँ से सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद में यहाँ पर आपको दोस्तों कंट्री आपको सेलेक्ट करनी है, तो इंडिया कंट्री है और इसमें स्पेशली दे रखा है फॉर कनाडा एंड चूज USA एंड कनाडा। कनाडा के लिए आप दोनों में से एक स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो। SBI अगर आप बाहर से हो, यहाँ पर आपको वो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर एंटर कर। चलिए यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर जो कि आपने बैंक अकाउंट के अंदर आपका अटैच मोबाइल नंबर है वो आपको एंटर करना है और यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन देखना है। ट्रांजैक्शन के अंदर फुल ट्रांजैक्शन कर सकते हो आप, लिमिटेड ट्रांजैक्शन के अंदर आप केवल, या फिर व्यू राइट्स के अंदर आप वो देख सकते हो सारी चीज़ें जो ऑनलाइन आपके खाते से प्रोसेस हो रहे हैं, लेकिन आप किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। तो लिमिटेड के अंदर आप खुद से एक ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, सारे ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो फुल ट्रांजैक्शन कीजिए। अगर फुल ट्रांजैक्शन नहीं करना चाह रहे हो तो बाद में भी आप इसको चेंज कर सकते हो। इसको यहाँ से इसको कैप्चा लगाएं और कैप्चा लगाने के बाद में आपको कर देना है यहाँ से सबमिट। तो अपन सबमिट कर देते हैं और सबमिट करने के बाद आपको जैसे कि ये यहाँ पर आपके मोबाइल पे एक OTP भेज दिया जाएगा, उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे वो OTP यहाँ पर आपको एंटर करना है। तो वो OTP अपना एंटर कर लेते हैं। जैसे आप इससे जो OTP मेरे पास आया है उसको मैं एंटर कर देता हूँ और जैसे एंटर करने के बाद में आपका आगे का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो हम ये जो मेरे पास जो है वो मैं आपको यहाँ पर एंटर करके दिखा देता हूँ। तो ये मेरा जो कंफर्म करें इसको यहाँ से, और कंफर्म करने के बाद आपका प्रोसेस नेक्स्ट प्रोसेस हो जाएगा। तो ये आपका प्रोसेस हो जाएगा। अब आप में ये दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, इनमें से आपको आई हैव माई ATM कार्ड्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विदाउट ब्रांच विजिट और आई डोंट हैव ATM कार्ड। तो अगर आपके पास ATM कार्ड नहीं है तो आप इस ऑप्शन को चुनें, फिर आपको बैंक में जाना पड़ेगा, ब्रांच में जाना पड़ेगा। और ATM कार्ड है तो आप इस ऑप्शन ऊपर वाले को चुनें और यहाँ से कर दें इसको सबमिट। तो यहाँ से आप सबमिट कर दीजिए। जैसे आप सबमिट कर देंगे आपको एक जो विंडो है वो और ओपन हो जाएगी और यहाँ आपको ये प्रोसेस कंप्लीट होता दिखाई देगा। यहाँ पर आप ये आपको इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएंगे।
चलिए यहाँ पर आप दोस्तों, यहाँ पर आपको ये कार्ड से करना है, तो कार्ड नंबर यहाँ पर डालने होंगे। तो यहाँ पर कार्ड नंबर डालें, जो आपके कार्ड है 16 डिजिट्स जो आपका डेबिट कार्ड है उसके ऊपर लिखे होंगे, और एटीएम पिन नंबर आपको याद होने चाहिए। जो नेम है वो डालना है, तो कार्ड होल्डर पे जो आपका नेम लिखा गया है वो नेम यहाँ पर एंटर कर दें, और यहाँ पर आपको पिन नंबर एंटर करने हैं जो आपके एटीएम के पिन नंबर हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैंने ये पिन नंबर एंटर कर दिया। उसके बाद में आप यहाँ पर ये आपको जो कैप्चा दिखाई दे रहा है वो कैप्चा यहाँ एंटर कर दें, और जैसे ही आप ये एंटर कर देंगे उसके बाद में आपको प्रोसीड करना है। तो इसको अपन कर देते हैं प्रोसीड। ये प्रोसीड हो रहा है, प्लीज विजिट ट्रांजेक्शंस गेटिंग, इस प्रकार से प्रोसीड हो रहा है। और आपको ये यहाँ पर यूजर नेम जो है काइंडली एंटर्स यूजर नेम, तो आप यहाँ पर अपना पसंद का यूजर नेम यहाँ पर एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पर एंटर कीजिए आपके पसंद का यूजर नेम। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने ये एंटर कर दिया यहाँ। अब एंटर करने के बाद चेक अवेलेबिलिटी यहाँ पर चेक करेंगे, तो एंटर सी यूजर नेम्स नॉट अवेलेबल प्लीज एंटर अनोदर, तो आप अनोदर यहाँ से अगर ये नंबर अवेलेबल नहीं है तो दूसरा यहाँ। चलिए दोस्तों, अपन दूसरा एंटर करके इसको चेक कर लेते हैं, और तो ये भी अवेलेबल नहीं है। तो इस प्रकार से आप जो आपको चाहिए वो आप डाल के देख सकते हैं, बार बार इस प्रकार से एंटर करना होगा। चलिए फ्रेंड्स, ये नंबर जो मेरा यूजर नेम था वो मुझे मिल गया। आप इसी प्रकार से बार बार ट्राई करके करें, फिर आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन करना होगा। यहाँ पर आपको आपके पासवर्ड जो आप बनाना चाहते हैं वो पासवर्ड यहाँ पर एंटर करने होंगे, लॉगिन पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड। तो यहाँ पर आप पासवर्ड एंटर कर दें। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप यहाँ पर यूजर नेम, यहाँ पर आपको लॉगिन पासवर्ड, यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड जो आपने दोबारा करने हैं, और यहाँ पर कर देना है सबमिट। तो जैसे आप सबमिट करते हो, सबमिट के बाद में प्रोसेस हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पर आ जाएगा सक्सेसफुली रजिस्टर फॉर नेट बैंकिंग। इसको आप क्लोज कर दें, और यहाँ क्लोज करने के बाद में दोबारा यहाँ से लॉगिन हो जाए। अब यहाँ से आपको लॉगिन, आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं, अब आप यहाँ से लॉगिन हो जाए। और लॉगिन होने के बाद में जैसे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यू के बाद में यहाँ पर आपका यूज़र नेम डालें और पासवर्ड डालें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप यहाँ से यूज़र नेम जो आपने अभी जो क्रिएट किया था वो, और पासवर्ड आपने जो बनाए थे वो, और यहाँ से हो जाए लॉगिन। और जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं, आपका जो नेट बैंकिंग है वो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, और यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा, और ये नेट बैंकिंग स्टार्ट हो गया आपका। अब नेट बैंकिंग स्टार्ट होने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर प्रोफाइल जो वो है पासवर्ड सेट करने हैं, जिससे आपकी हर बार प्रोफाइल चेंज करेंगे तो उसमें पासवर्ड मांगेगा आपका, और आपका क्वेश्चन भी मांगेगा। तो यहाँ पर आपका जो पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड, और यहाँ पर आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हो, जिससे आप कभी भूल भी जाओ तो इस क्वेश्चन का आंसर दे के आप इसको कर सकते हो। और नीचे आप प्लेस ऑफ बर्थडे डाल दें और इसको एंटर करें, उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस आपका हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप प्रोफाइल्स आपका जो है वो पासवर्ड दूसरा सेट कर लें, वो आपका लॉगिन पासवर्ड था, प्रोफाइल पासवर्ड। ये सेट करने के बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन याद रखना है, जो क्वेश्चन आपको यहाँ से अगर कभी भूल भी जाओ तो आप यहाँ से एंटर करें। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगी, आपको डेट ऑफ प्लेस यहाँ पर एंटर करने के बाद में इसको करना होगा सब, और ये एंटर करने के बाद यहाँ से कर दें आप सबमिट। चलिए दोस्तों, अब आपके जो प्रोफाइल पासवर्ड है हैज़ बीन सक्सेसफुली सेट हो गए। अब आप यहाँ से अपना अकाउंट देख सकते हो, आपकी स्टेटमेंट देख सकते हो। जैसे अपन अकाउंट यहाँ से देखें तो देख सकते हैं, इसके अकाउंट की समरी देखें तो यहाँ इस पर क्लिक करें, अकाउंट की समरी देख सकते हो यहाँ से। चलिए यहाँ पर आप इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हो आपका बैलेंस, आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है वो यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ बैलेंस से हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट के आपके 10 ट्रांजेक्शन जो है वो इससे हो जाएगी, जिस प्रकार से ये हो रही है आपको से। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो अपना अकाउंट का पूरा डिटेल, और बिना ब्रांच में जाए हुए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन इसके लिए ध्यान रखने वाली बातें हैं कि 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो नंबर 1 तो आपको आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, दूसरा आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए, तो उसकी पिन नंबर आपके पास होने चाहिए। ये दोनों चीज़ें अगर आपके पास है तो आप घर बैठे बिना ब्रांच में जाए आप किसी प्रकार से बिना किसी की हेल्प लिए आप आसानी से। चलिए दोस्तों, जैसे आप इसमें समरी देखेंगे तो यहाँ क्लिक हेयर फॉर MAB, यानी कि यहाँ पर आप मंथली जो है एवरेज जो बैलेंस है वो देख सकते हो। एवरेज बैलेंस यहाँ देखिए, तो जैसे इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर एवरेज बैलेंस आ जाता है। इस मंथ का 30,000 करंटली जो मंथ है इसका इतना आ रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर बहुत से ऑप्शन और दिखाई देंगे नेट बैंकिंग के, जिन पे आप रजिस्ट्रेशन हो सकते हो और प्रोसेस कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट अगर आपको करना हो तो यहाँ से कीजिए, ये प्रोसेस में। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जैसे पेमेंट मोड में आते हैं तो यहाँ पर फंड ट्रांसफर, वन बैंक, SBI ब्रांच, अदर बैंक, इस प्रकार से यहाँ से कर सकते हो। उसके लिए आपको सबसे पहले
जो है आपको बेनिफिशियरी ऐड करना होता है, जो अपना अगले वीडियो के अंदर सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा। SBI नेट बैंकिंग का बिना बैंक में जाए, ब्रांच में जाए, आप बड़ी आसानी से घर पे इसको कर सकते हो, लेकिन ये सुरक्षित रखना पड़ेगा दोस्तों। आपको पासवर्ड और यूज़र ID हमेशा के लिए सुरक्षित रखें, किसी दूसरे को ना दें। वैसे इसमें प्रोसेस जो होता है दोस्तों वो सुरक्षित सिक्योर प्रोसेस होता है, क्योंकि मोबाइल पे जब भी आप ट्रांसफ़र करते हो OTP आता है, तो OTP के बाद में ट्रांसफ़र होता है। जिसमें अभी जो SBI बैंक ने किया है वो 10,000 रुपये तक का ये प्रोसेस किया है, जिसमें आप पे मतलब विदाउट OTP से कर सकते हो, अगर वो आप सेलेक्ट करते हो तो ये आपका प्रोसेस अगले वीडियो में अपन इस SBI संबंधी सीखते रहेंगे, या दूसरे बैंकों से जो नेट बैंकिंग है दूसरे बैंकों की वो सीखते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और यहाँ से लॉग आउट जरूर कर लें। ओके, थैंक यू।